गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 एंड 7 की संस्कृत व्याकरण का आज का जो प्रकरण है संख्यावाची शब्दा भाग 2। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था 1 से लगा कर के 40 तक की संख्यावाची शब्दों को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकरण को हमने समझा था। तो 1 से लगा कर के 4 तक की संख्याओं को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अंदर इनका प्रयोग किस प्रकार से कैसे किया जाता है, इनके बारे में भी हमने जाना था। तो हमने 1 से 40 तक की संख्याओं का अध्ययन किया था। तो आज के इस प्रकरण के अंदर हम उनसे आगे की संख्याओं को लिखना आरंभ करते हैं। तो देखें, 40 के बाद में क्या लिखेंगे अपन? 41। तो क्या बोलेंगे उसको? 41 को 1 शतवारिंशत्। क्या बोलेंगे? 1 शतवारिंशत्। और 42 को बोलेंगे 2 शतवारिंशत्। 43 को 3 शतवारिंशत्। 44 को 4 शतवारिंशत्। 5 शतवारिंशत् और 6 शतवारिंशत्। 47 को 7 शतवारिंशत्। 48 को क्या बोलेंगे? 8 शतवारिंशत्। और 49 को अपन बोलेंगे 9 शतवारिंशत् या 51 भी इन्हें बोल सकते हैं। अगला 55। अब इसके आगे देखें, 1 55, 2 55, 3 55, 7 55, 5 55, 6 55, 7 55, 57 को 58 के लिए जो है 8 55, 9 55 और 60 के लिए क्या बोलेंगे? 60। 9 55 को 59 भी बोल सकते हैं। इन्हें भी इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 59। 60 के अंदर एक कम है, नहीं है। अगला देखें 61 से 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 और 69, 70। 69 भी इन्हें लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं अपन। अगला देखें 71 को 1 सप्तति, 2 सप्तति, 3 सप्तति, 7 सप्तति, 5 सप्तति, 6 सप्तति, 7 सप्तति, 8 सप्तति और 9 सप्तति। 79 को बोलते हैं या 79 भी लिखा जा सकता है। 80 को 80। अगला देखें 81, 82, 63, 74, 85, 86, 87 और 88, 89 और 90। 90 के बाद में अगला क्या देखेंगे अपन? 91 के लिए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक शब्दों को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पीछे वाली संख्याओं को पहले लिखते हैं, आगे वाली संख्याओं को बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार से वापस देखते हैं अपन। देखें 41 के अंदर देखें 1 शतवारिंशत् 1 पहले हैं और शतवारिंशत् बाद में। 2 शतवारिंशत् 2 पहले, शतवारिंशत् बाद में। 3 शतवारिंशत् 3 पहले हैं। 4 शतवारिंशत् में 4 पहले हैं। 5 शतवारिंशत् में क्या है? 5 पहले हैं। 6 शतवारिंशत् में 6 को पहले लिखा है। 7 शतवारिंशत् में 7 को पहले लिखा है। 8 शतवारिंशत् में 8 को पहले लिखा है। और
नवशत वाले शत में 9 को पहले लिखा है। पंचाशत में 5 को अपन ने 5 और 0 पंचाशत, तो 5 और 5 750 लिखा जाएगा। इसी प्रकार 51 में देखें, 1 पहले 1 पंचाशत, 2 के बाद में 2 पंचाशत, 3 को पहले लिख कर क्या लिखा अपन ने त्रिपंचाशत, 4 को पहले लिख कर के चतुपंचाशत, 5 को लिख के पंच पंचाशत, 6 को पहले लिख कर के षटपंचाशत, 7 को पहले लिख कर के क्या लिखा अपन ने सप्तपंचाशत, 8 को पहले लिख कर के अपन ने क्या लिखा है अष्टपंचाशत, 9 को पहले लिख कर के नवपंचाशत और क्या आएगा षष्ठी। अगला देखें 61 को लिखने के लिए 1 पहले लिखते हैं एक षष्ठी, 2 को पहले लिख कर के द्विषष्ठी, 3 को पहले लिखेंगे 3 त्रयाषष्ठी, 4 को पहले चतुष्षष्ठी, 5 को पहले लिख कर क्या बनाया पंचषष्ठी, 6 को पहले लिख कर के षष्ठी और 7 को पहले लिख के सप्तषष्ठी। और देखें अगला 8 को पहले लिखा है क्या बना है अष्टषष्ठी, 9 को पहले लिखा है 9 को नवषष्ठी और सप्तती। इन्हीं प्रकार देखें 71 के अंदर 1 को पहले लिखा है एक सप्तती, 2 को पहले लिख कर क्या बनाया द्विसप्तती, 3 को पहले लिख कर क्या बनाया त्रयसप्तती, 4 को पहले लिख कर के बनाया चतुसप्तती, 5 को पहले लिख कर के बनाया 5 पहले पंच। इस तरफ की संख्याओं को पहले लिखा जा रहा है। आगे क्या जोड़ रहे हैं अपन सप्तती, 6 के षट सप्तती, 7 को आगे लिख के सप्त सप्तती, 8 को लिख करके क्या बनाया अपन ने अष्ट सप्तती, 9 को पहले लिख के नव सप्तती और अशीति। इसी प्रकार देखें एकाशीति में 1 को अपन ने पहले लिखा एका अशीति, 1 धन अशीति बराबर क्या हुआ एकाशीति, यहाँ पर संधि भी और इसमें दीर्घ, द्वाशीति और त्रयशीति त्रि और ती का क्या बन रहा है य में यहाँ पर यण संधि बन रही है त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचशीति, षडशीति, सप्तशीति और 8 को पहले क्या बनाया है अष्टाशीति, 8 पहले अष्ट अशीति बराबर अष्टाशीति दीर्घ संधि, नवाशीति और नवति। इसी के आगे देखें 91 में यहाँ लिखा है एक नवति, द्विनवति, त्रयनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षड्नवति, सप्तनवति में 7 आगे, 8 को आगे लिख करके अष्टनवति, 9 को आगे लिख करके नवनवति और 100 में शतम। तो प्यारे विद्यार्थियों इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी जा रही हैं पीछे वाली संख्याओं को अपन पहले लिखते हैं और आगे वाले को अपन दाही के रूप में आगे जोड़ दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इन्हें आसानी से समझ करके फिर अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। तो पहले इनको बहुत अच्छी तरह से आप भी समझने की कोशिश करें, फिर अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में इन्हें आप लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखें 100 से अधिक की संख्याएं होगी तो क्या होगा, जैसे 151 आएगा तो क्या आएगा 1 अधिकम, तो क्या होगा सप्तधिकम, शतमधिकम यानी 100 अधिक, 100 से अधिक क्या है 1 इस प्रकार से अपन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस प्रकरण के अंदर आपको इन संख्याओं को एक बार लिखोगे, समझोगे, फिर इन संख्याओं का आपको उच्चारण भी करना है, उनके बाद में आप अपनी कॉपी के अंदर इन्हें सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और इससे आगे के भाग 1 के संख्यावाची शब्दा भाग 1 के अंदर जो आपको समझाया पुल्लिंग में संख्याओं का प्रयोग कैसे करते हैं 1 से 4 तक, स्त्रीलिंग शब्द आने पर संख्याओं का प्रयोग कैसे करते हैं और नपुंसक लिंग शब्दों में इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वो भी आपको मैंने समझाया हुआ है। और 4 से आगे की जो यहाँ तक शतम तक जो भी संख्या आएगी उनमें चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।